वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें फाइंड आउट करते हैं, उस बेस पर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। सेकेंड पार्ट है ये इस वीडियो का। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालने के मेन जो 3 मेथड्स हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन, पहले हम ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते हैं तो ईजिली बिना इन मेथड्स के कैसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कुछ ट्रिक्स वगैरह जो होती हैं वो डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट होता क्या है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, मैंने इस तरह से बताया था, ये जो नंबर के ऊपर छोटा सा लगा होता है पावर में 2, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि ये नंबर खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 5 सा 25 है ना। ये नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 5 सा 25 यानी 5 का स्क्वायर आया 25। ठीक है, अब जब मैं इसको इधर से रीड करूँ, अगर 5 का स्क्वायर 25 है और अगर मैं इधर से रीड करूं 25 का स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है, यानी 25 किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके बना है। ठीक है, तो किस नंबर को, 5 को। अगर मैं कहूं 36 का बताइए कि 36 किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 36 आए, तो कौन सा नंबर है वो, 6। अभी इसको कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगी। ठीक है, ये होता है इसका साइन रूट। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका मतलब कि आपको क्या बताना है कि ये जो इसके अंदर 36 है, ये किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके बना है। अगर इस तरह से लिखा हो, इस तरह से, तो फिर हमें पता है 64 क्या होता है, 8 8 से 64, इसका आंसर क्या आएगा 8। कैसे आता है ये रूट के बाहर, उसका प्रोसेस देखिए। जैसे मान लीजिए 64 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 64 किसको मल्टीप्लाई करके आता है 8 × 8। जैसे ही ये 2 होंगे तो ये रूट के बाहर आकर ये सिंगल हो जाता है। ठीक है, 64 को मैं लिख सकती हूँ 8 × 8। जैसे 4 है, मान लीजिए यहाँ है अंडर रूट ऑफ 4, तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 2, क्योंकि 2 2 = 4 होता है। ठीक है, और रूट के बाहर लाना है तो ये 2 का ग्रुप बाहर आता है और वो सिंगल बन जाता है और रूट हट जाता है। ठीक है, तो इसी को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। जब ऐसे में पढ़ेंगे 5 का स्क्वायर 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्क्वायर रूट क्या होता है और उसका साइन कैसा होता है। अब बात आती है स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स। सबसे पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 64 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका एक तरीका क्या है कि आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालें। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब बार बार सब्ट्रैक्शन करें, पर किसका करेंगे आप बार बार सब्ट्रैक्शन, ऑड नंबर्स का। ओके, 1 3 5 7 9 11 ऐसे। पहले 1 का माइनस करेंगे, देन 3, देन 7, देन 11। कब तक करेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाता। क्लियर, तो देखिए अब हम करके देखते हैं। 64 - 1 कितना हुआ, 63। 63 - 1 के बाद क्या माइनस होगा, 3। 60 1 हो गया, 3 हो गया। अब क्या माइनस करेंगे, 5। ठीक है, इसी में से करेंगे जो आंसर आया 55। अब 55 में से क्या माइनस करेंगे, 135 हो गया, 7, तो ये क्या हो जाएगा 48। अब करेंगे 48 - 9, ये कितना हो गया 39। देन 39 - 11 कब तक करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, 39 - 11 करेंगे तो 28। देन 28 - 13 15। देन 15 - 15 इज 0। आ गया 0। अब आप कहेंगे इससे हमें रूट कैसे पता चला, हम तो माइनस करते गए, 1 माइनस करा, जो आंसर आया उसमें से 3, जो आंसर आया 5 7 9 11 13 15। रूट कहाँ निकला, तो आपका रूट क्या है, जितनी बार ये माइनस हुआ है ना उसे काउंट कर लीजिए, वही इसका आंसर होगा। कितनी बार माइनस हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अंडर रूट ऑफ 64 होता है 8। सिंपल, इजी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, माइनस करते हुए चलेंगे। एक और एग्जांपल करके देखते हैं 36 का। मान लीजिए अंडर रूट ऑफ 36,
तो हम क्या करेंगे 36 माइनस 1, इस बार थोड़ा स्पीड में करते हैं, 35 माइनस 3, 32 माइनस 5 इज 27 माइनस 7 इज 20 माइनस 9 इज 11 एंड 11 माइनस 11 इज 0। 1 2 3 4 5 6 यानी अंडर रूट ऑफ 36 हो गया 6। इजी है। बट छोटे नंबर्स में तो आप बहुत इजीली माइनस करके निकाल लेंगे। प्रॉब्लम कब आती है? जब बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं, तब आपका ये वाला मेथड काम नहीं आएगा, क्योंकि आप कब तक माइनस करते रहेंगे, है ना, बहुत लंबा चला जाएगा। तो वहां पे हम कौन से मेथड यूज करते हैं? हमारे जो नेक्स्ट मेथड से फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। अगर आपको पता हो, फैक्टर्स याद हो अगर एलसीएम एचसीएफ में जो हम निकालते थे, है ना। एक बार छोटे नंबर से करके देखते हैं, फिर किसी बड़े नंबर का भी एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हम 36 को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 36 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो देखिए 2 से डिविजिबल है। अगर आपको फैक्टर्स निकालना नहीं आते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 के टेबल से जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अगेन इवन नंबर है 2 से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इस तरह से हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 36 है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? अंडर रूट ऑफ इस सबका मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी व्हाट इज स्क्वायर रूट्स में, कि दो के ग्रुप में ये नंबर बाहर आ जाते हैं रूट के, तो इन दोनों का ग्रुप बन गया 2 बाहर आ गया, इन दोनों का ग्रुप बन गया 3 बाहर आ गया, ठीक है। 2 3 जा 6 यानी 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। मेथड कोई भी यूज करें आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। अभी हम एक बड़ा नंबर भी करके देखते हैं। सो नाउ अब हमें करना है 324 का स्क्वायर रूट। जैसे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवन नंबर है 4, 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। इसी तरह से इसको देखें 16 है, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। अब ये इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखें, 8 + 1 9 होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के भी देख सकते हैं आप, या ऐसे भी देख सकते हैं कि 81 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबल है 81, 3 2 जा 6, कितना बचा 21, 3 7 जा 21, 27 भी 3 से जा रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो अगर मैं अंडर रूट ऑफ 324 को सॉल्व करूं तो ये आएगा 2 बार 2 और 1 2 3 4 टाइम्स 3। दो के ग्रुप में ये नंबर्स बाहर आएंगे, यानी ये एक 2 बाहर आ गया, ये एक 3 बाहर आ गया और ये दूसरा 3 बाहर आ गया। 3 3 जा 9, 2 जा 18 यानी 324 इसका स्क्वायर है। 18 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाएगा, या 324 का स्क्वायर रूट 18 है। इसी तरह से 2025 एक और एग्जांपल लेते हैं। लास्ट में 5 आ रहा है, जब भी लास्ट में 5 आएगा तो 5 के टेबल से कैंसिल होगा। आप चाहें तो दूसरे नंबर से भी पहले ट्राई कर सकते हैं, 3 से भी जाएगा ये, बट क्योंकि मुझे क्लियर 5 दिख रहा है तो मैं पहले 5 से कर रही हूँ। 5 4 जा 20, ये नहीं जा रहा तो 0, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 27, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्या हो गया 2 0 2 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 बार 5 है एंड 4 टाइम्स 3 है, यानी कि एक 5 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा और एक और 3 बाहर आएगा। 5 3 जा 15, 3 जा 45 यानी 2025 का स्क्वायर रूट क्या है 45। तो इस तरह से अगर आपको फैक्टर्स करना आते हैं तो बहुत इजीली आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। एक मेथड और बची है, वो भी हम जल्दी से देख रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर मैं बात करूं इस मेथड की तो कई बच्चों को ये टफ लगता है, बट एक्चुअल में बहुत इजी है। अगर आपको डिवीजन आता है बस सेम वही है, बस इसमें एक चेंज क्या है, डिवीजन में हम पूरा टेबल पढ़ते हैं, इसमें हम पूरा टेबल ना पढ़ते हुए क्या करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरह से पढ़ेंगे। 4 4 जा 4 का स्क्वायर 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64,
9 9 ज़ा 81 एंड 10 10 ज़ा 100। इनकी हेल्प से हम पूरा जो भी हमारा स्क्वायर रूट है वो निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। 529 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब देखिए 529 सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट हैंड की तरफ से हम दो दो के ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से अगर बनाऊं तो एक ग्रुप तो बन गया ये, और 5 अकेला बच गया क्योंकि 3 नंबर थे, है ना। अगर मान लीजिए 4 होते, 5 2 9 2 होता, तो हम क्या करते, ये दो का एक ग्रुप, इन दोनों का एक ग्रुप। ठीक है, तो ये दो ग्रुप बन जाते। अगर होता 5 2 9 2 1, तो देखिए इन दोनों का एक ग्रुप, इन दोनों का एक ग्रुप, और ये अकेला रह जाता। ठीक है, इधर राइट में ग्रुप बनाते हुए आएंगे, लास्ट का नंबर अगर अकेला बचे तो अकेला, ग्रुप बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये हमने कर लिया, ग्रुप का बना लिया। अब हम डिवाइड में क्या करते थे, डिवाइड में हम टेबल पढ़ते थे और ये नंबर या तो क्या कोशिश करते थे ये नंबर आ जाए या इससे छोटा, जस्ट छोटा। सेम चीज हमें यहाँ करना है, ये वाले टेबल पढ़ना है बस हमें। 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, तो देखिए 5 से बड़ा हो गया, मुझे क्या चाहिए 5 से छोटा, यानी मैं क्या लूंगी 2 2 ज़ा 4। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और एक 2 जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी आंसर में आएगा वो एक 2 यहाँ भी आएगा। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे ना प्लस माइनस करते हैं हम, तब बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ये 2 लिखना जरूरी नहीं है, बट मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप चाहे तो लिखें, चाहे तो ना लिखें, डायरेक्ट अगर आप प्लस कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लें। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और जो नंबर यहाँ है वही यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे प्लस और यहाँ पे कर देंगे माइनस। 2 + 2 ये आ गया 4, 5 - 4 ये आ गया 1। अब डिवाइड में हम क्या करते थे, एक बार डिवाइड कर दिया, अब नेक्स्ट नंबर नीचे लाएंगे। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप में है, हमने ग्रुप बना दिया तो ये पूरा ग्रुप नीचे आएगा 129। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये 4 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमें इसके साथ या तो 1 1 ज़ा, ठीक है, या तो 1 लिखेंगे, या दोनों जगह 2 आएगा, ये दोनों जगह 3 4 5 जो भी आएगा वो इन दोनों में आएगा और मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हेल्प करेगा, जो हमने स्क्वायर्स में देखा था कि लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या चाहिए हमें 9। तो देखिए 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यानी 7 और 3 पे। तो 4 के साथ या तो 3 आएगा सॉरी 4 के साथ या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो दोनों को ही हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 129 किस पे आ रहा है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 यहीं पे आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, 3 जगह लिखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ क्या है, हमारा जो सेकंड नंबर है ये रहा 69169। थोड़ा बड़ा नंबर लिया है मैंने ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। दो दो की ग्रुपिंग कर लेते हैं, इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, 6 अकेला रह गया। ठीक है, 6 अकेला है। तो अब हम ऐसे ही टेबल पढ़ना स्टार्ट करें। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 9 तो 6 से ज्यादा हो गया, 6 से कम क्या है 2 2 ज़ा 4। कैसे लिखूंगी मैं, 2 2 ज़ा 4, एक 2 यहाँ वाला यहाँ पर भी, यहाँ करा मैंने प्लस, यहाँ करा माइनस। 2 + 2 इज 4, 6 - 4 इज 2। अब क्या करना है हमें, अब हमें नंबर नीचे लाना है, ग्रुप में नीचे आएगा तो क्या आ गया 91 है। सेम डिवाइड की तरह, थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए 4 के साथ मुझे एक नंबर चाहिए कोई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम लास्ट नंबर नहीं देखेंगे, वरना यहाँ भी आप लास्ट नंबर देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लास्ट नंबर जब लास्ट ग्रुप उतरता है ना तब ध्यान रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 के साथ कोई नंबर ऐसा लगाना है कि या तो 291 आए या 291 से छोटा आए। अगर मैं 4 के साथ 2 यूज करूँ, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देखिए बहुत कम जा रहा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा कितना कम आ रहा है। तो मैं एक बार 5 यूज करके देखती हूँ। 45 × 5, जो नंबर यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, ध्यान रखिएगा। 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर 2, 5 2 ज़ा 10,
सॉरी 5 4 20 एंड 2 22, 2 2 5। देखिए कुछ कुछ लग रहा है कि आ सकता है। एक बार 46 देखें, 46 इंटू 6, 6 6 36, कैरी ओवर 3, 6 4 24 इज 27, 276। और थोड़ा पास आ गए हम, एक बार 7 करके देखते हैं। 47 इंटू 7 के अगर 7 लें तो क्या होगा, 7 7 49, कैरी ओवर 4, 7 4 28 एंड 4 329। तो ये तो ज़्यादा हो गया, यानी ये नहीं ले सकते। 46 वाली हमारी चॉइस सही थी। तो क्या आएगा, 6 6 6 मल्टीप्लाई करके कितना आया यहाँ पर 276, 46 इंटू 6 276। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस। यहाँ पे हम कर दें प्लस, यहाँ पे हम कर देंगे माइनस। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 52, और इनको अगर हम माइनस करें 11 में से ये 6 जाएंगे तो 5, और यहाँ बचा 15। ठीक है, अब इसको भी नीचे ले आए, ये क्या हो गया 69, थर्ड ग्रुप। अब देखिए क्योंकि ये यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर है जो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है 9। तो लास्ट डिजिट या तो ये वाला होगा या ये वाला। ठीक है, एक्सपेक्टेड। आप चाहें तो 40, जैसे अभी हमने 46 करा वो भी करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालने को दिया है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो ये ट्रिक काम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए 1569, तो क्या होगा 52 में या तो 3 जाएगा, 5 2 3 इंटू 3, या फिर 5 2 7 इंटू 7। इन दो में से कोई एक ही आंसर है। करके देख लेते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। 3 वाले में आपका आंसर आ गया, तो इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 2 3 3 3। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है 1569, यहाँ पे माइनस कर दें, ये हो गया 526, ये हो गया 0। जैसे यहाँ पे 0 आएगा, ये रहा आपका आंसर, यानी 69169 किसका स्क्वायर है 263 का। ओके, तो चलिए आप देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको 1 से 9 तक के स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी है, टेबल्स तो आपको याद ही होंगे, तो ये भी याद होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 3 3 6 4 का, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी हम दो दो की ग्रुपिंग कर देंगे, यानी इन दोनों का एक ग्रुप हो गया, इन दोनों का एक ग्रुप हो गया। क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, ये हो गए 1s प्लेस निकालेगा और इससे हम 10s डिजिट निकालेंगे। लास्ट में क्या है 4, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 4 किस किस में आ रहा है, सिंपली 8 में और 2 में, यानी यूनिट डिजिट या तो 2 है या फिर 8 है, इन दो में से कोई है। ठीक है, अब पहले 10s डिजिट देख लेते हैं। 10s डिजिट क्या है 33, तो 33 से छोटा स्क्वायर देखिए यहाँ पे, 33 से छोटा 25, जस्ट छोटा देखना है, एक किसका स्क्वायर है 5 का, तो 10s डिजिट पे क्या है 5। 10s डिजिट कंफर्म हो गया 5 है, सॉरी 1s डिजिट पे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब इन दोनों में से आप कैसे चूज करेंगे, 2 है या 8 है। 5 को इससे एक बड़े के साथ मल्टीप्लाई करिए, 5 6 क्या होता है 30। अगर ये इससे छोटा आ रहा है तो आप बड़े वाले नंबर की तरफ जाएंगे, अगर ये बड़ा आ रहा होगा तो छोटे वाले नंबर की तरफ। यानी 10s डिजिट पे तो 5 था, ये आ रहा है छोटा इससे, है ना 30 इससे छोटा आ रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा बड़ा वाला नंबर, यानी 58 का स्क्वायर होता है 336। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम 1764। मान लीजिए यहाँ होता 1764। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मैं दो दो के ग्रुप में डिवाइड करूंगी। 4 कहाँ आएगा 2 पे या 8 पे, या तो 2 या फिर 8, इन दोनों में से कोई एक नंबर है। ग्रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है 17, 17 से एक छोटा क्या है 16, यानी 4 का, यानी 10s प्लेस तो हो गया 4। ठीक है, अब 4 को मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ 5 से, 4 5 से 20, इससे बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो मैं छोटे की तरफ जाऊंगी, यानी 2 42, यानी 1764 का स्क्वायर रूट है 42। सो इजी है, आपको सिर्फ दो दो की ग्रुपिंग करना है और सिंपली आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में मेथड लिखी हुई आती है कि किस मेथड से निकालना है या बड़ा
ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप जो मेथड्स मैंने शुरुआत में सिखाई थी वो यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वगैरह के लिए, या फिर अगर आपका कम मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको मेथड लिखी नहीं आई है, तो आप इस तरह की शॉर्ट ट्रिक से आंसर लिख सकते हैं। सो अभी हमने बात करी जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं, बट जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वो भी आ जाते हैं, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे है √7, इसकी आपको वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 7 के आसपास वाला सबसे करीबी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। 7 के पास परफेक्ट स्क्वायर 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 है। नीचे की तरफ देखिए 8 नहीं है, 9 है। 7 से ज्यादा करीब कौन है, यहाँ पे लिखिए 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, यानी 9 ज्यादा करीब है। तो जो भी ज्यादा करीबी परफेक्ट स्क्वायर होगा हम उसको लिखेंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 9 में से 7 माइनस करा तो 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, यहाँ पे हमेशा 2 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दें तो √9 हो गया 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 माइनस 1/3। इससे अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा डेसिमल तक आप चाहें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तो वो नहीं आएगी, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके आंसर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 3 9 माइनस 1/3, तो ये क्या हो गया 8/3, कैंसिल कर दें। 3 1 3 3 2 6, डेसिमल लगाया 0 बड़ा 20 हो गया, 3 6 18, यानी कि √7 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.6 होती है। इसी तरह से आप और नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो इन सभी के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर मैंने मेथड का नाम भी लिखा है ताकि आप सारे मेथड एक बार ट्राई कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ओके, फैक्टराइजेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, लॉन्ग डिवीजन, शॉर्ट ट्रिक, और ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।